मसीह के मेरे प्रियो, आइए हमारे साथ एक नए वीडियो के साथ हम लोग देखते हैं। आज बात करेंगे विरोध, बाधा डालना, रुकावट डालना, विपक्ष में लोग खड़े होते हैं हम मसीहों के अगेंस्ट में, हाँ उसको लेकर बात करेंगे, यानी प्रतिरोध के बारे में आज विस्तार से सीखेंगे। तो आइए हम लोग उसको बांटेंगे एक एक करके, अध्ययन यानी एक एक करके सीखेंगे तो अच्छा रहेगा। टोटल हमारे पास में है 5। हाँ तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला है चर्च को तुड़वाना या तोड़ना। आज हमारे देश में बहुत सारे विश्वासी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, परमेश्वर का वचन हमारे देश में बढ़ता जा रहा है और जिसकी वजह से नए नए चर्च बनाना पड़ रहा है और पुराने चर्च को भी तुड़वाया जा रहा है, नए चर्च को भी तुड़वाया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग जानते हैं मेरे प्रियो, इस संसार में शैतान काम कर रहा है। हाँ तो इसको लेकर के हम लोग एक वचन देखेंगे। उसने उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिया था। आज उन सबों पे ये अधिकार है जो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं, यीशु मसीह को अपना जीवन का स्वामी मान चुके हैं। जी मेरे प्रियो, उन सबों को ये अधिकार आज मिला है दुष्ट आत्माओं को निकालना और बीमारियों को निकालना और दुर्बलताओं को दूर करने का अधिकार सबों को मिला है जो यीशु मसीह को अपना खुदा यानी अपना ईश्वर मान चुके हैं। जी मेरे प्रियो, आगे हम लोग देखेंगे धर्म के नाम पर विरोधी खड़े होते हैं। हाँ मेरे प्रियो, धर्म के नाम पर आज हमारे देश में हर एक को भड़काया जा रहा है, बहकाया जा रहा है कि ये धर्म छोटा है, ये धर्म विदेशी है, ये ऐसा है, ये वैसा है। हाँ मेरे प्रियो, और आप लोग जानते होंगे अगर कोई भी हिंदू भाई में से या हिंदू बहन में से, चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई भी जात हो, जब हम मसीह को मानने लगते हैं, मसीह को फॉलो करने लगते हैं तो लोग हमें अपने घर से निकाल देते हैं। लोग अपने, चाहे अपने पिता हो, चाहे माँ हो, चाहे अपने बेटा हो या बेटी हो या बहू हो या कोई भी हो, अपने घर से लोग निकाल देते हैं। आखिर निकालते क्यों हैं? आखिर मसीह में आकर उनमें क्या कुछ गलत करता है? आखिर मसीह में आने के बाद उनके जीवन में अच्छे विचार आते हैं, अच्छे सोच आते हैं और अच्छे देश के विकास का एक अच्छे नागरिक बनने को जाता है। तो लोगों को आखिर आपत्ति क्यों होती है? दोस्तों आपको पता है, ये आपको बता चुका हूँ कि ये संसार शैतान का है। इसके वजह से लोग शैतान में बंधे हुए हैं, जिसके वजह से नहीं चाहते हैं कि ये परमेश्वर की ओर जाए, ये सच्चे परमेश्वर की आराधना करे, नहीं चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि मेरी तरह मैं जिसे काम करता हूँ, गंदे सोच विचार, गंदे बातचीत, उसी तरह वो भी करे। अगर उस तरह करना नहीं चाहता है तो मैं उसे बाहर निकालूंगा। हाँ मेरे प्रियो, शैतान इसी तरह का लोगों को बहका कर अपने अंडर में बंद करके रखा हुआ है। हाँ प्रियो, तो हम लोग जानते हैं बलपूर्वक मारपीट करना। आप लोग जानते हैं आज हमारे देश में मसीह भाई बहन के प्रति, चाहे पास्टर हो चाहे कोई भी हो, जो सुसमाचार सुनाते हैं उन्हें बलपूर्वक मारपीट करते हैं। चाहे किसी घर में अगर अकेला विश्वासी भाई या बहन है तो उन्हें लोग सताते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, अपने घर से निकालने का धमकी देते हैं, बहुत सारी धमकी देते हैं, अपने बलपूर्वक उसे अपनी ओर लाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि ये परमेश्वर की आराधना करे, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने। हाँ मेरे प्रियो, चलिए हम लोग इसको लेकर एक वचन हम लोग देखेंगे। निदान प्रभु में और उसकी शांति में बलवंत बनो। हाँ मेरे प्रियो, हम सबों को परमेश्वर की शांति में, प्रेम में हमेशा क्या करते रहना है? बलवंत बनते जाना है। हाँ प्रियो, आगे देखते हैं। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हाँ मेरे प्रियो, हम सबों को परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। और आगे कहता है कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर की सारी हथियार जब नहीं बांध लें तो हम शैतान के आगे खड़े नहीं रह सकते हैं। आप लोग जानते होंगे जब सिपाही देश की बॉर्डर में लड़ाई के लिए जाते हैं तो अपनी सारी हथियार को बांध लेते हैं और लड़ाई के लिए जाते हैं तो शैतान के सामने जीत हासिल कर पाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, उसी तरह से हमें भी शैतान के सामने लड़ाई करना है, शैतान को हराना है तो परमेश्वर की सारी हथियार को बांधना बहुत ज़रूरी है। हाँ मेरे प्रियो,
आगे देखते हैं, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। हाँ मेरे प्रियो, जो भी परमेश्वर यीशु मसीह के राहों पे चलते हैं उन्हें यीशु मसीह उन्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का क्या किया है? अधिकार दिया है। जी मेरे प्रियो, शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के रास्ता पे चलेंगे तो हमें शैतान की कोई भी काम, कोई भी चुंगल में फंस नहीं सकते हैं और हमें शैतान किसी तरह का हानि नहीं पहुंचा सकता है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो जान सकते हैं कि शैतान क्या है। शैतान परमेश्वर का दूत था जो पृथ्वी पर गिरा दिया गया है। उसकी घमंडी के कारण आज वही शैतान पृथ्वी में बहकाने का काम कर रही है लोगों को, पर परमेश्वर और यीशु मसीह शैतान से बढ़कर है। इसलिए यीशु मसीह को अगर हम अपने जीवन में स्वीकार कर लेंगे तो हम शैतान की हर चंगुल, हर विचार, हर योजना को तोड़ सकते हैं, कट सकते हैं, नहीं ख़त्म कर सकते हैं। जी मेरे प्रियो, पर संभव कब होगा? जब हम यीशु मसीह में बने रहेंगे तभी ये संभव हो पाएगा। हाँ, आगे हम लोग देखते हैं, जाति के नाम पर एक दूसरे को भड़काना। जी मेरे प्रियो, आज आप लोग देख रहे होंगे हमारे देश में लोग छोटा जात, बड़ा जात, ई जात, ऊ जात, यानी जात पात के नाम से लोग बटे हुए हैं। हाँ, और एक दूसरे को छोटा बड़ा कहते हैं। ये कौन कह रहा है? ये शैतान के द्वारा कहलाया जा रहा है और एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाया जा रहा है। हाँ, और एक दूसरे को भड़काया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब शैतान का चालबाजी है। जी मेरे प्रियो, वचन के माध्यम से हम लोग देख, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। हम किस पर जय पाए हैं? शैतान पर जय पाए हैं। हाँ मेरे प्रियो, और हम किसके हैं? परमेश्वर के हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हाँ मेरे प्रियो, संसार में कौन है? शैतान ही तो है। शैतान से बड़ा कौन है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह किस में रहता है? हम में और आप में। हाँ मेरे प्रियो, तो हम संसार में जो शैतान है उससे किससे क्या है? हम बड़े हैं, इसलिए आप घबराइए नहीं। चलिए, ये पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा हुआ है और अगला वचन हम लोग देखते हैं, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान की काम को नाश करे। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह पृथ्वी में क्यों प्रकट हुआ? कि शैतान के काम को नाश करे और हमारे लिए एक रास्ता तैयार करे कि हम सब स्वर्ग की ओर आगे बढ़ सके। हाँ मेरे प्रियो, अगर यीशु मसीह नहीं आते तो आज हम लोग शायद कहाँ भटक होते हैं। हाँ मेरे प्रिय, आप लोग जानते होंगे यीशु मसीह ने आप लोगों के जीवन में बहुत सारे काम किए होंगे और बहुत सारे ऐसे काम किए होंगे जो आप अपने जीवन में अनुभव किए होंगे। तो हमारी इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। यीशु मसीह की जय हो।